हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे ही हम नहा के और पूजा पाठ करके निपटे ही थे, नाश्ता भी नहीं किया था, इतने में ही आ गए हमारे घर पे। ये जैसे कि आपको पता ही है कि 3 महीने के लगभग हुआ होगा जो मेरे देवर जी के एक लड़का हुआ था। तो उसके मतलब वे यहाँ पे रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी नेक के लिए ये आ गए थे। और यहाँ पे इस टाइम पे डेंगू वगैरह चल रहा था, तो भैया भी एडमिट थे और इसके पापा भी डेंगू में बीमार थे। तो फिर ये आ गए, यहाँ पे मिल गए सुबह सुबह। एक दिन शाम को भी आए थे ये, तो मैंने बता दिया था कि सब हॉस्पिटल में गए हुए हैं, तो इसीलिए ये इतनी सुबह आए थे। और इनका डांस वगैरह एंजॉय कीजिए, देखना आप। चले आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला के सुने चले आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दूंगी दुआई, दे दो बधाई मैया दूंगी दुआई, लाला के सुने चले आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो मैया कुंडल भी दे सो गाइस, इनके जाने के बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और यहाँ पे एकदम से आ गया था ऑर्डर। मीशो ने जो ऑर्डर दिया था मुझे गिफ्ट में, मतलब, तो आप देखिएगा कि कैसा क्या था हमारा ऑर्डर और क्या आया है।
बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज छुट्टी भी थी ना, और सब काम को लेट हो ही जाता है, इसीलिए न खाने वगैरह को भी लेट हो गया। और हमने मतलब आज मार्केट भी जाना था इनकी ड्रेस वगैरह देखने के लिए, तो अभी आप ये देखिएगा। इसी पर्ची ना फेंके, कभी टूटता हुआ हो। अभी यही फैला दिया ना, ये जोड़ना पड़ता है। तो गाइज़ मैं यहाँ इसके बारे में बता दूँ, इसकी क्वालिटी इतनी मस्त है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है। मुझे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये। एक बार मैंने स्टैंड वगैरह जो आप किचन में देखते होंगे मेरे, जिसमें कैसरोल वगैरह लगाती हूँ, ये भी मंगाया था मैंने ऑनलाइन, लेकिन उसकी क्वालिटी तो थी क्योंकि वो तो दूसरी उसमें था। ये प्लास्टिक में है, प्लास्टिक में मैं ये सोच रही थी कि बेकार क्वालिटी का ना निकल जाइए, लेकिन इतनी मजबूत, इतनी अच्छी है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी। और ये 5 डोर का लगभग है, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस में नहीं आता है, बहुत कम में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा सामान इसमें मेरा सारा कुछ एडजस्ट हो गया। पूजा के लिए स्पेशली मंगाया था मैंने, पूजा के जो भी सामग्री होती है, सामान होते हैं, धूप बत्ती सब कुछ, और जितनी बुकें हैं वे 2 ड्रॉर में आ गई थी, और उससे ऊपर वाले ड्रॉरों में सामान वगैरह आ गए थे। तो हमारी जो पूजा में मंदिर में साइड में रखा रहता था ना सामान, सारा कुछ एडजस्ट हो गया था। आप देखते भी होंगे मेरी वीडियो में कितना अच्छा लगता है। इसके रखने से हमारा पूजा गृह बहुत ही अच्छा हो गया है। और आपने देखा भी होगा दिवाली पे कितना अच्छा लग रहा था, और आप मेरी पुरानी दिवाली की देख सकते हैं वीडियो, उसमें सामान भरंभर हो रहा था, स्पेस बिल्कुल नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम जाएंगे मार्केट में, बच्चों की वो जो ये ड्रेस वगैरह है इसके लिए जाना था, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी आ गई है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे इनके ब्लेजर वगैरह ट्राई करने लगे तो पता चला कि वो स्कूल में चेंज होने वाली है जो सर्दियों की ड्रेस है। तो लेकिन फिर भी हम क्योंकि पूरी बच्चों की लानी थी, युवराज भी फर्स्ट टाइम इस स्कूल में था, और भव्या की छोटी हो चुकी थी पिछले साल की फुल स्लीव की, तो अभी हाफ स्लीव का पहनने का तो मौसम रहा नहीं था। तो फिर भी हमने 2-2 जोड़े इनके पैंट शर्ट के ले लिए दोनों के, और जो बुलन वाली है उसे हम नेक्स्ट उसमें संडे में देखेंगे। अभी चेंज होएगी, और चेंज होने के बाद भी फिर इनके पास आएंगे। और अब जो बस जल्दी में अब घर जाना है हमें, आज रात में हमें जाना है शादी वगैरह में भी, तो वो भी आपको वीडियो आएगी कि किसकी शादी है, कहाँ पे जाना है हमें। अब जल्दी से हम घर पे ही जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि खाना वगैरह बनाना है। बच्चे भी हम छोड़ के ही आए थे, उन्हें सुला दूंगी, उनका आज ट्यूशन भी है, और इसके पापा को भी एक ही दिन आराम का मिलता है, तो वे कह रहे थे कि जल्दी चलो, मैं आज लेट लूँगा। तो बस फिर सीधा हम चल दिए घर की ओर। बैग में रखो या उसी में रखोगे? सो गाइस आज बना रही हूँ साग। ये काट के मैंने रख दिया है नमक डाल के, 3 हरी मिर्च डाल के, अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में बर्तन वगैरह करूँगी, और उसके बाद मैं आटे सेकूँगी और इसे साग को छोकूँगी। सो गाइस यहाँ पे मैंने बॉईल करने के बाद पीस के ये बना भी दिया, छोक दिया। लेकिन मैं 2 बार छोकती हूँ साग ना, बनने के बाद भी छोकती हूँ। एक बार लहसुन और लाल मिर्च में, तो तवे पे तेल डाल के ये डाल के, और जब तड़का लगाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है। तो अब लगाऊंगी। आटा भी बना दिया था मैंने, ये अभी अद्धा बना हुआ है। ये कपड़े भिगो दिए थे वो कान्हा जी के, बिल्कुल नहीं बचे हुए, भूल गई थी आज दिन में धोने, और बर्तन मैंने साफ़ कर दिया है, बस धो के सुखा दूंगी, सुबह को चेंज करने होते हैं। और पहले मैं लगा देती हूँ तड़का, और लाल मिर्च भी नहीं है, बस ऐसे ही लगा दूंगी बस लहसुन में। मैं हमेशा से साग को 2 बार छोकती हूँ, एक तो बनाने से पहले जो सभी बॉईल करने के बाद छोकते ही हैं, एक जब ये बिल्कुल तैयार हो जाता है तो तवे पे ऐसे करके छोकती हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है 2 बार छोकने में। नहीं तो वो ना बनने के बाद सिंपल सा लगता है, लेकिन अब तड़का लग जाएगा ना लहसुन का, तो इतना स्पेशल लगेगा, बहुत ही अच्छा। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और लाल मिर्च होती तो बहुत ही मस्त होती है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी लाल मिर्च हमारी। सो गाइस साग बन गया है, ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, बहुत ही टेस्टी है। पालक का और सरसों का ही है, 2 का ही था, मेथी नहीं थी। और अब रोटियां सेक देती हूँ मैं, और मैंने बर्तन वगैरह कपड़े जो भी थे सब कुछ साफ़ कर दिया, अब जल्दी से बना के दे। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आज हमें शादी में जाना है, तो हम हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं हम शादी में। तो खड़े थे ना दूल्हा? हाँ। वही तो थे,
वो नकले वाली ताई जी खड़ी थी उसके साथ में। सो गाइज मैंने जल्दी जल्दी में ये ही सूट पहन लिया। ये मैंने उसके लिए जागरण के लिए लिया था और जागरण की वीडियो जस्ट इसके बाद आएगी तो आप कहेंगे कि यही सूट दोबारा रिपीट कर लिया, लेकिन नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने जागरण में पहना था और सेकंड टाइम अब पहना है। तो जल्दी में इसलिए पहन लिया क्योंकि और मेरे सूट वगैरह थे वे हैवी वाले मेरे दूसरे सेफ में थे और हो रहा था हमें बहुत ज़्यादा लेट, ना तो मैं साड़ी पहन सकती थी ना ही मैं और सूट को तैयार कर सकती थी, इसलिए ये ही मैंने पहन लिया। यही ऊपर रखा था, जागरण जस्ट अभी हुआ था तो यही रखा हुआ था और हम पहुंच गए शादी में। शादी में बहुत ही रौनक लगी बिल्कुल। वैसे तो आज मेरा मन नहीं था, थक रही थी मैं, लेकिन बस इसके पापा भी बोलने लगे कि तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह मिलेगी चलो, तो उनका कहा भी ठीक ही था। कभी कभी मौका मिलता है कि सबसे मिलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ सबसे स्टार्टिंग में मैंने भव्या के साथ स्टार्ट की रील्स बनानी। यहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगी सच बताओ तो, लेकिन फिर भी हमने रील्स वगैरह करके खूब इंजॉय किया। और फिर उसके बाद आई अपनी फ्रेंड्स वगैरह की बारी। पहले भव्या ही पीछे नहीं छोड़ रही थी, मम्मी बनाओ बनाओ, तो ये ले गई यहाँ पे। फिर मैंने अपनी भी क्लिक करी और भव्या की भी यहाँ पे फ़ोटोज़। बच्चे भी मुझे देख देख के ना रेडी हो जाते हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, करने के लिए। और ये भव्या ने ही की थी मेरी कि मम्मी ऐसे करो ऐसे करो, तो माँ को देख के बच्चे भी एक्टिव हो जाते हैं। और फाइनली फिर आ गई मैं अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए। थोड़ी सी रील्स बनाई, आपने सबने देखी होगी, मैंने रील्स वगैरह डाल दिया इंस्टा पे भी और शॉर्ट्स पे में भी, ये सब कुछ। फिर ग्रुप में बहुत सारी रील करने के बाद अब अपने हस्बैंड के साथ भी मैंने रील्स बनाई जो कि आ चुकी है शॉर्ट्स में भी और इंस्टा रील्स में भी, तो अगर जिसने नहीं देखी है तो देख लेना। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ ना बस लाइफ में बहुत अच्छा मतलब सुकून देते हैं अगर हम देखते हैं बार बार। और मुझे तो जब से मैंने व्लॉग वगैरह शूट करना स्टार्ट किया मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है, अपने आप में खुश हो जाती हूँ देख के। और लोगों का क्या, लोग तो बात बनाते ही हैं। जब मैं 8 साल से बिल्कुल भी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, कुछ नहीं करती थी, जब भी बात बनाते थे और अब भी बनाएंगे। तो यही कारण है कि चाहे हम अपना तिनका सब कुछ लोगों के लिए वो कर दे, बिल्कुल अपना शरीर तलक काट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जिसे बुरा कहना है ना वो बुरा कहेगा ही, वो भला नहीं कहेगा। और जिसे प्यार है आपसे, चाहे आप कितना नखरे कर लो, कितना बुरा बोल लो, वो आपसे प्यार ही करेगा। और यहाँ पे दुल्हन राजा की एंट्री हो गई है और वो हमें बहुत वेट करना पड़ा कि कब होएगी। और अब दुल्हन भी आ जाएगी। यहाँ पे दीदी भी मिली हमें। फाइनली दुल्हन भी आ गई हैं और बिना दुल्हन को देखे शादी अच्छी लगती ही नहीं है कि खाना खाया, एंजॉय किया और भाग गए, क्योंकि हम जा ही रहे थे। फिर मौसी जी बोलने लगी कि दुल्हन आ रही है, देख के जाना। फिर हम आ गए यहाँ पे दुल्हन को देखने। बहुत ही सुंदर थी, हाइट भी अच्छी खासी थी और सुंदर भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे देख लिया हमने। और ये स्टेज पे जो रस्म वगैरह होती है ये होने वाली थी और उसके बाद ही हम बस अब चले जाएंगे हम, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, इन्हें भी लेट हो गया था। अब हम चलते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।